को देव दीपावली है और किस तरह की तैयारी की गई जिला प्रशासन की ओर से इस बात? 7 नवंबर को देव दीपावली का त्यौहार वाराणसी में बड़ी धूमधाम से भव्यता से मनाया जाएगा। पिछली 2 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी खुद देव दीपावली में आए थे। उसी से इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एक बहुत नए प्लेटफॉर्म पे जा चुका है। पिछले बार जैसा देव दीपावली हुआ था उससे भी ज़्यादा एडिशंस इस बार किए गए हैं। हम लोगों का 3 दिन का जो गंगा महोत्सव है वो कल 5 तारीख को चालू हो रहा है, 3 दिन लगातार चलेगा। उसमें भव्यता लाई गई है, अच्छे कलाकार उसमें जोड़े गए हैं। इसके साथ जो आरतियाँ हैं उनकी अच्छी व्यवस्था कराई गई है, उनमें बैठने के लोगों का और व्यवस्थित करवाया गया है। उनके लोगों को, अतिथियों को लाने ले जाने के लिए, घाटों से नाव की व्यवस्था कराने के लिए वो व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ ही हमारा एक बहुत अच्छा लाइट एंड साउंड शो होता है, उसमें और बढ़िया अब की बार एडिशंस करवाए गए हैं। जो लेज़र शो हमारा होता था उसके साथ साथ जो लाइट शो होता था वो LED स्क्रीन पे हुआ करता था। अब की बार दीवारों पे असली एक्टर उसको परफॉर्म करके उसकी पूरी की पूरी एक सीरीज़ बना रहे हैं स्टोरी की, वो अब की बार दीवार पे प्ले की जाएंगी। आतिशबाजी को और भी भव्य बनाया जा रहा है, पिछली बार जैसी हुई थी उससे भी अच्छी आतिशबाजी अब की बार काशी विश्वनाथ मंदिर के घाट के सामने होगी। तो ये जो लोकेशंस हैं ये फाइनल कर दी गई हैं। हमारा लाइट एंड साउंड शो चेतसिंह घाट पे, हमारा जो आतिशबाजी है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने, और जो आरतियाँ हैं वो जिन जिन घाटों पे पारंपरिक हैं वो, और जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम है वो राजघाट पे हमारा जो मंच बना हुआ है उस पर चलेगा। सर, इस बार सार्वजनिक अवकाश की भी आपने घोषणा की और साथ ही साथ आपने कहा है कि आपने अपने घरों को लोग सजाएं, तो इस पे क्या है? देव दीपावली एक जनता का त्यौहार है, जनता इसे मनाती है। पंकज, जो सरकारी लोग होते हैं, अधिकारी कर्मचारी होते हैं, वो सहायता करते हैं जनता की। जनता ने ही इसको शुरू किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये कहना है कि जनता ही इसको मनाए, हम लोग उसको सपोर्ट करें। तो जनता का त्यौहार है तो जनता अपने घरों में भी दीपक जलाए, अपने घर के नियरेस्ट तालाब कुंड हैं उस पर दीपक जलाएं, अपनी दुकान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान जो मुख्य मार्गों पे पड़ते हैं, जैसे दीपावली पे हम लोग रोशनी करते हैं लड़ियों की, लाइट की, दियों की, फसाड लाइटिंग की, वो करें। जितने सरकारी भवन हैं वो रोशन हों। आने वाले अतिथि होते हैं, पर्यटक होते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा तो अगली बार और फुटफॉल होगा, काशी का और इकोनॉमिक विकास और ज़्यादा इसकी समृद्धि होगी देव दीपावली के माध्यम से। इसलिए हमने ये अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिए जलाएं, रोशनी करें और कोऑपरेट करें। इसीलिए हम लोग दिए भी जो देते हैं देव दीपावली समितियों को, वो भी हर साल बढ़ाते जाते हैं। अब की बार थोड़ा गंगा का स्तर कम है, नहीं तो पिछली बार जैसे 10 लाख हमने दिए थे, अब की बार भी दे रहे हैं और 12 लाख पर ले जाते हैं उन्हें। लेकिन घाट की सीढ़ियाँ अभी पानी में डूबी हुई हैं, इसलिए वो पिछला रिकॉर्ड हमारा नहीं टूट पा रहा है। पर पिछली बार जितने दिए भी हम लोग जलाएंगे। और सारे अधिकारियों को यही बोला गया कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करके हमें करना है, चाहे गंगा के उस पार की बात हो। ग्रामीण लोग आके जब करते हैं तो उसी में सरकारी लोग जाके मदद करते हैं, उनके दिए जलवाए जाते हैं। अब की बार देव दीपावली एक दिन पहले पड़ रही है ग्रहण की वजह से, इसलिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा वाराणसी का अलग अलग जगह अलग अलग भीड़ को लेकर घटनाएं हुई हैं देश में। इसी को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस अब की बार क्राउड कंट्रोल के ऊपर ही है। भीड़ को मोबिलाइज़ करने के लिए व्यवस्थाएं रहें, पुलिस के माउंटेड पुलिस हैं वो हमारे जितने भी पुल हैं उस पर रहे। हमारे जो लाउड हेलर लगी हुई गाड़ियाँ हैं उनके माध्यम से अनाउंसमेंट होती रहे, उनसे भीड़ का मूवमेंट रहे। और इसके बाद जो घाट हैं उसमें देव दीपावली समिति के वॉलंटियर्स लगाने के लिए विशेष हमने रिक्वेस्ट की है सारी समितियों की बैठकों में। इसी के साथ सिविल डिफेंस और रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स लगाने की हमने रिक्वेस्ट की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन गलियों में ड्यूटी दें जहाँ से लोग घाटों पे जाते हैं, और अगर किसी घाट की क्षमता पूरी हो जाती है तो उस गली से लोगों को डाइवर्ट करें। और इसके बाद भी होता है तो जो मुख्य मार्ग है हमारा पीछे गोदोलिया मैदागिन से लेकर राजघाट तक का, उस पर क्राउड कंट्रोल करें। पार्किंग की व्यवस्था ऐसी कराएं कि गाड़ियाँ उसके अंदर ना जाएँ, गाड़ियों से ज़्यादा स्थान घिरता है, पब्लिक कम आती है। तो पार्किंग की व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छी की है, पिछली बार से ज़्यादा पार्किंग की व्यवस्थाएं के लिए जगह ढूंढी हैं। उनके ज़्यादा से ज़्यादा अनाउंसमेंट हो सके इसलिए 5-6 बड़ी स्ट्रीट्स हैं जो घाट को कनेक्ट करती हैं, उसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर्यटन विभाग के खर्चे से हम लोग अभी पुलिस के लिए लगवा रहे हैं। और लाउड हेलर का प्रयोग, अपने मंच बना के पुलिसिंग का प्रयोग, और उसके साथ ही रेड क्रॉस के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट भी पहले से ही एम्बुलेंस वहाँ पे लगाए, फोल्डेबल स्ट्रेचर रखे, उनके भी स्वास्थ्य के लिए भी हेल्पिंग पॉइंट बनाए, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी एडवांस में वहाँ पे जाके पोजीशन हो जाएं। ये सारी व्यवस्थाओं के लिए पुलिस की, प्रशासन की और विभागों की बहुत डिटेल मीटिंग हुई है, और लगातार डेली ब्रीफिंग भी हो रही है, और देव दीपावली समितियों के साथ बैठ के छोटी छोटी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी हो रही हैं। सर, नौका संचालन के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए, क्योंकि ज़्यादातर घटना नौका संचालन को लेकर इधर हुई है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर पब्लिक नाव के माध्यम से ही इस देव दीपावली को देखती है। नौकाओं में मछली मारने वाली जो नौकाएं होती हैं, जो यात्रियों के लिए जनरली नहीं होती हैं, वो यूज़ ना हो पाएँ, इसका कैटेगराइजेशन करवाने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। कुछ वॉलंटियर्स लेके उनको चिन्हांकित करा के वो पब्लिक को लेके ना चले, एक तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगवाया जाएगा। दूसरा, नौका में जितने लोग की क्षमता है उतने लोग बैठें, इसके लिए घाटों पे जहाँ बोर्डिंग पॉइंट हैं वहाँ पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है, ताकि बैठते समय ही वो उतने लोगों को ही बिठवाएं जितनी उसकी क्षमता है, इससे ज़्यादा वो बोर्डिंग ना करवाएं।
जो नदी के उस पार भी बोटिंग होने लगी है रामनगर साइड में और सुजाबाद डोमरी साइड में, वहाँ भी रामनगर थाने के और अतिरिक्त पुलिस के लोग दिए जा रहे हैं ताकि वो भी नाव में बैठने के लोगों की व्यवस्था है वो पूरा रेगुलेट करवाएं। और इसके अलावा बीच के डिवाइडर की भी व्यवस्था कराने की कोशिश हो रही है कि नदी में बीच में डिवाइडर पड़ जाए तो आने का एक रास्ता रहे और दूसरी तरफ जाने का दूसरा रास्ता रहे, ताकि नाव की टकराने की संभावना ना बने। नाविकों की बैठकों में बताया जा रहा है बार बार कि छोटे बच्चे या अन्य कोई लोग जो नाव चलाना नहीं जानते हैं वे नाव ना चलाएं, अन्यथा किसी भी एक्सीडेंट की दृष्टि से पूरे के पूरे देव दीपावली का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। एनडीआरएफ की विशेष और मदद ली जा रही है, उनकी कुछ एक्स्ट्रा बोट्स हैं, कुछ एम्बुलेंस की भी हमारी बोट हैं 3-4 सुधांशु मेहता फाउंडेशन की, उनको हम प्रयोग कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा सजाया जा रहा है देव दीपावली पे, क्या है पूरा? देव दीपावली एक विश्व प्रसिद्ध त्यौहार है और काशी जो भी आता है देव दीपावली के लिए वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जरूर जाता है। तो उन श्रद्धालुओं को एक अलग नया एक्सपीरियंस मिले और उन्हें भी एक सजावट का एहसास हो, साथ ही साथ बाबा का दरबार है वो भी एक भव्य तरीके से सजा हुआ दिखे। इसके लिए विशाखापट्टनम के साउथ के एक बहुत बड़े डेकोरेटर जो हैं वो वॉलंटरली इस मंदिर को सजाने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके खर्चे से लगभग 80 लाख रुपए के खर्चे से इस पूरे मंदिर की फ्लावर डेकोरेशन कराई जाएगी, जो हमारी 7 और 8 तारीख दोनों दिन रहेगी। तो जो भी लोग आएंगे उन्हें एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा कि जो भव्य दरबार जैसा उद्घाटन के टाइम पे हम लोगों ने सजाया था वैसी ही सजावट इस देव दीपावली पे है। और कोशिश ये भी है कि इस साल हम लोग ये परंपरा शुरुआत करें, तो हो सकता है हर साल जो ऐसे बड़े मौके आएँ जिसमें हमारे जो हिंदू त्यौहार पड़ते हैं उस प्रकार से इसकी सजावट हर बार करवाई जा सके। तो इसका भी एक ट्रेंड डालने की कोशिश की जा रही है कि कुछ डोनर्स के माध्यम से, कुछ कंट्रीब्यूशन के माध्यम से अगर ऐसी सजावट ऐसे बड़े त्योहारों पे भविष्य में भी कराई जा सके तो जो भी वीआईपी आएंगे, जो भी श्रद्धालु नेशनल इंटरनेशनल आएंगे तो उन्हें एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा, ज़्यादा उनकी श्रद्धा भक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए अट्रैक्ट होगी और कहीं ना कहीं इसका लाभ काशी की जनता को भी मिलेगा कि देव दीपावली के और काशी विश्वनाथ जी के श्रृंगार के माध्यम से और भी ज़्यादा पब्लिक देव दीपावलियों पर अट्रैक्ट हुआ करेगी।